जब मैं लोगों से मिलती हूँ तो लोग बातें करते हैं कि मैम हम तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो रहे हैं, हमारा तो स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ है। और मैं देख रही हूँ कि आजकल लोगों की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है। आपने भी देखा होगा कि पहले के टाइम की अगर बात करें तो डिप्रेशन एक शब्द होता था जो शायद लोगों ने सुना भी नहीं होता था। पहले लोग ज़्यादा खुश रहते थे, लोगों के पास पहले कुछ भी नहीं होता था, छोटे से घर होते थे, खाने के लिए भी शायद बहुत कुछ नहीं होता था, बट उसके बावजूद भी वो लोग बहुत खुश रहते थे। और अगर आज की बात करें तो सब कुछ होने के बाद भी लोग बोलते हैं मैडम हमें तो डिप्रेशन हो रहा है, और हम तो आज देखते ही जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता ये डिप्रेशन वर्ड लोगों ने अपने दिमाग में लाया कैसे है। और सच में यकीन मानिए आज इतने डिप्रेसिव हो रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है ये जो शायद अच्छी नहीं है। और अभी फिलहाल मैं एक सर्वे देख रही थी तो उसमें मैंने देखा कि डिप्रेशन की दवाइयाँ दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं, ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं लोग डिप्रेशन की दवाइयों का। तो क्या लगता है कि समाज को इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए? मतलब हम बहुत सारे समाज के ठेकेदार हैं जो समाज की बातें करते हैं और दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बारे में तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन कैसे बढ़ता चला जा रहा है। आज अगर देखें तो मैं अभी भी कल भी कुछ आर्टिकल पढ़ रही थी तो उसमें मैंने देखा ज़्यादातर डिप्रेसिव कौन हो रहा है, औरतें हो रही हैं। ज़्यादातर औरतों को मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती चली जा रही है। और हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, पुराने ज़माने से सुनते आ रहे हैं कि औरत जो है वो कौन होती है, वो माँ होती है, सबसे पहली गुरु जो होती है वो औरत होती है। तो अगर औरत ही की हेल्थ ठीक नहीं है, अगर औरत ही मान लो उसकी खुद वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो वही चीज़ तो बच्चों में जानी है। और आजकल के बच्चे जो युवा हैं वो हमारा फ्यूचर है। वो अगर आज बात करें वो यूथ आइकन है आने वाले टाइम के लिए। तो जब युवा ही फिट नहीं रहेगा, वही मेंटल रहेंगे या उनकी हेल्थ ही मेंटल हो जाएगी, तो फिर हम कैसे आज समाज को अच्छा कर सकते हैं? मुझे लगता है एक बच्चा जब माँ के पास होता है ना, तो माँ को सबसे अच्छी तरीके से अपने बच्चों को बड़ा करना चाहिए। जब कर पाएंगी जब वो उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। और एक कहते हैं ना, एक औरत जो होती है वो घर का सेंटर होती है, हम सब ने सुना है। अब औरत बीवी भी है, माँ भी है, बहन भी है, जब वही खुश नहीं है तो क्या लगता है आपको घर खुश रहेगा? अब कोई कमा कर कितना मर्जी ले आओ, अब उसको मैनेज करने वाला ठीक नहीं है, उसको फिट नहीं है, वो उसको अब घर नहीं कोई चलाने वाला, घर को देखने वाला कोई नहीं है, तो मुझे लगता है घर बिल्कुल भी खुश, मतलब घर मुझे लगता है चलने वाला है ही नहीं। तो बहुत सोचने की बात है फ्रेंड्स, बहुत सोचने की बात है ये कि हम आज कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारें। और ख़ासकर अपने घर की औरतों को, अगर हमारे घर की औरत खुश होगी ना तो ये समाज पूरी तरीके से खुश हो सकता है। क्योंकि औरत ही नेक्स्ट जनरेशन को लाने वाली भी औरत है। अगर उसका स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा होगा, उसका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी, तो नेक्स्ट जनरेशन भी बहुत अच्छे से संभल सकती है। अब मैं कुछ पॉइंट शेयर करूंगी स्पेशली उन आदमियों के लिए जो किसी के भाई हैं, पति हैं, बेटे हैं और अपने घर की औरतों की मेंटल हेल्थ के लिए जिम्मेदार हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम कैसे करें? तो सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करें तो वो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो है रिस्पेक्ट। यस, हम कहीं ना कहीं अपने घर की जो औरतें हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, और जब हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देते तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है और वो उनको लगता है कि उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। तो जो अपने घर की औरतें उनको रिस्पेक्ट दे, छोटी छोटी चीज़ों की उनकी तारीफ करें, उनको कभी भी बहुत ज़्यादा टोका टाकी ना करें। मतलब जो वो अगर गलती से भी उनसे कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उनको अप्रिशिएट करें कि कोई बात नहीं, आज हो गया ना, कल ठीक हो जाएगा। मैं देखती हूँ इतनी कमियां निकालते हैं हम लोगों में कि वो अपना कॉन्फिडेंस ही खो देती हैं। तो ये बिल्कुल भी ना करें, उनको छोटी छोटी चीज़ों की रिस्पेक्ट दें, उनको बताएं कि तुम बहुत अच्छी हो, ये घर तुम्हारी वजह से चल रहा है, तुमने बहुत अच्छा किया, आज तुम ये बहुत अच्छा कर सकती हो, वो बहुत अच्छा कर सकती हो। कमियां निकालने से शायद चीज़ें खराब होंगी, बट येस आप तारीफ करेंगे तो ज़रूर आपकी लाइफ और उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। सेकंड पॉइंट की बात करें तो बात को समझने की कोशिश करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज जो हम देख रहे हैं ना, ये कम्युनिकेशन गैप आ गया है, वो इसी वजह से आ गया कि आज हम बात ही नहीं करते, बात करते नहीं है। जब बात करेंगे नहीं तो हम समझेंगे कहाँ से? जब बात होगी तभी तो बात समझी जाएगी। तो उनकी छोटी छोटी बात को समझने की कोशिश करें कि आखिर वो चाहती क्या है, वो कुछ कहना चाहती है। कई बार मैंने देखा है, मैंने अपने घरों में भी देखा है, औरतें चाह कर भी अपने हस्बैंड से नहीं बोलती। तो वो कहना तो चाहती हैं पर उनको एक डर मन में होता है कि हम ऐसा बोलेंगे तो हस्बैंड ऐसा सोच लेंगे। तो प्लीज़ ये ना करें, उनकी बात को समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा समय ज़रूर दें ताकि वो बात को आपको साझा कर पाएँ, अपनी बात को रख पाएँ। उनको ये ना लगे कि कोई मुझे जज करेगा या मैं बताऊंगी तो मेरे हस्बैंड को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा। अगर आप लाइफ पार्टनर हैं और आपकी घर की जो औरत है आपसे कुछ शेयर नहीं कर पा रही, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है
जो बात हो नहीं पा रही या बात वो आपको समझा नहीं पा रही, तो आप उनके साथ बैठे और उनकी बात को समझने की कोशिश करें कि आखिर कौन सी चीज़ है, कौन सी बात है जो वो आपको बताना और समझाना चाहती है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि खुद को उनको समय ज़रूर निकालने दें। मैं देखती हूँ लेडीज़ पूरे दिन घर में बिजी रहती हैं और शाम को जो हस्बैंड है वो आके उनको बड़ी अच्छी सी एक तारीफ दे देते हैं, बोलते तुमने किया ही क्या, तुम करती क्या हो। वो बेचारी पूरे दिन काम में लगी रहती है और उसके पास अपने लिए कोई समय नहीं होता, उसके पास टाइम ही नहीं बचता, बट वो इसी चक्कर में रहती है कोई आके उसको तारीफ दे दे तो वो यही सोचती रहती है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। नहीं, आपको उनको सपोर्ट करना है कि आप पूरे दिन कुछ भी करो बट अपने आप को समय ज़रूर दो। उनको बोलो, आप उनको जो भी चीज़ अच्छी लगती है ना आप उनको अप्रिशिएट करो, उनको बोलो कि अगर आपको ये चीज़ पसंद है ना तो चाहे आधा घंटा करो, कोई बात नहीं, घर संभल जाएगा, बच्चे भी संभल जाएंगे। एक दिन में आधे घंटे में कोई दुनिया इधर की उधर नहीं हो जाएगी। अगर उनको कुछ पसंद है, उनको डांस करना पसंद आता है तो उनको बोलो कि भाई आप 1 घंटे का समय निकाल के अपने आप को समय ज़रूर दें। तो जब आप उनको आगे पुश करेंगे, उनको थोड़ा सा बोलेंगे कि आपको जो पसंद है वो करो, यकीन मानना इससे आपका घर भी बहुत खुश रहेगा। और औरतों की मेंटल हेल्थ, सिवाय घर में घर के रह के घर के कामों के अलावा जो वो बाहर जाएंगी, निकलेंगी, थोड़ी सी खुशी मिलेगी और उनको लगेगा कि भाई मेरे हस्बैंड ने बोला है कि अपने आप को समय दो। तो मुझे लगता है इस एक औरत को यही चाहिए होता है और आपसे अच्छा कोई बेस्ट हस्बैंड उनकी नज़रों में फिर हो नहीं सकता। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका मेंटल हेल्थ से बहुत बड़ा लेना देना है, वो है फिजिकल हेल्थ। यस, आज हम देखें तो लोगों की फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है और आपने भी देखा होगा जब शरीर ठीक नहीं होता तो इंसान ज़्यादा चिढ़ता है, उसको हर किसी से इरिटेशन होती है क्योंकि फिट तो होते नहीं है, शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, घर का माहौल ख़राब होता है। तो ये एक आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर की औरत की फिजिकल हेल्थ का ध्यान ज़रूर दें। अब आप सोच रहे होंगे कैसे दे सकते हैं, तो आप उनको मॉर्निंग वॉक पर लेके जा सकते हैं, उनके साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रख सकते हैं। मैं देखती हूँ बहुत सारी औरतों को लगता है कि मैडम हमारा तो कोई मतलब हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम तो फ्री हैं बिल्कुल, हमारा तो कोई ध्यान रखने वाला ही नहीं है, तो वो अपनी हेल्थ को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। उनको कोई बोलता भी नहीं है और वो करती भी नहीं है इन चीज़ों को। तो एक आदमी को क्या होना चाहिए, टाइम पे उनका रूटीन चेकअप करा सकते हैं, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रख सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं कि भाई आपको शरीर में कुछ कमी तो नहीं लग रही, कैल्शियम देख सकते हैं, उनका बॉडी की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो चेक करा सकते हैं आप उनकी, और उनका थोड़ा सा उनको केयर कर सकते हैं कि भाई अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप ठीक है कोई बात नहीं, चलो आओ ये वाला चेंज कर लेते हैं या इस पे हम ऐसे काम कर लेते हैं। तो वो फिजिकली जब फिट रहेंगी, डेफिनेटली जब फिजिकल फिट रहेंगी तो मेंटली बहुत अच्छे से फिट रहेंगी। तो मुझे लगता है फिजिकल हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है मेंटल हेल्थ में, तो उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करें ताकि वो एक्सरसाइज करें, टाइम निकालें। बहुत सारी औरतें बोलती हैं सुबह तो टाइम ही नहीं होता, हमारे तो हस्बैंड जाते हैं तो मैं तो एक्सरसाइज नहीं कर पाती। तो प्लीज़ ये ना करें, अपने घर की औरतों को बोलें कि थोड़ा सा समय अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए ज़रूर निकालें। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज मैं लोगों से मिलती हूँ तो मुझे बार बार सुनने के लिए मिलता है कि घर की औरतें तो जो घर में रह रही हैं ना, वो बोलती हैं कि हमारे पास तो हमारे हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं है, मतलब उनके साथ समय ज़रूर बिताएं। मैं सभी आदमियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने घर की औरतों के साथ थोड़ा सा समय ज़रूर बिताएं, और हम समय बिताते ही नहीं है और वो डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन बन ही जानी है। यस, अभी मैं कल किसी से मिल रही थी, किसी से मैंने नॉर्मल बात की तो उन्होंने बोला मेरे घर में सब कुछ है, मैं बहुत अच्छे फ्लैट में रहती हूँ, मर्सिडीज़ हमारे पास है, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला हुआ है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो बड़ा दुख हुआ ये सुन के, और वो बेचारी टाइम पास करने के लिए कुछ जरिया ढूंढ रही है, कुछ अपने ग्रुप्स बना रही है। तो ये बिल्कुल ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने घर की औरतों को अच्छे से समय देना चाहिए। देखो थोड़ा सा लाइफ में ना हम कम खा लें बट घर में समय रहेगा ना तो शांति बहुत अच्छे से रहेगी। तो समय ज़रूर दें, उनके साथ बैठें, थोड़ा सा रात को आके टाइम से उनके साथ डिनर करें, थोड़ी सी उनके साथ मदद करें। आप वीकेंड पे ऑफ रहता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 5 दिन 7 दिन उनके साथ घूमते रहें। बहुत सारे हमारे बीच में लोग होंगे जो बोलेंगे मैम काम ना करें क्या, तो काम सबको करना है, बट सैटरडे संडे अगर आपको ऑफ रहता है तो आप वो मैनेज कर लीजिए। अगर आपका नहीं भी ऑफ रहता तो 24 घंटे में से 1-2 घंटा कभी तो रहता होगा ना। ऐसा तो दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास समय नहीं है, और समय सबके पास है, बस निकालना पड़ता है अपनों के लिए। तो थोड़ा सा समय निकालें, उनके साथ बैठें, जो आपका मन करता है उनके साथ वो ज़रूर करें। अगर हम इस तरीके से कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए आपके घर की औरतों की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली। सभी आदमियों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने घर की औरतों का ध्यान रखें, और जब औरतें खुश रहेंगी तो समाज खुश रहेगा और समाज आगे बढ़ेगा। और ये जो डिप्रेशन है हमारे देश में, जिसकी दवाइयाँ बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है, इसको हम कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। और आदमियों के साथ साथ औरतों की भी जिम्मेदारी है
लिए थोड़ी थोड़ी चीज को बॉदर ना करें और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके खुश रहना सीखें। आपका शरीर और सबसे इंपॉर्टेंट आप अपने लिए हैं, तो अपना जरूर ध्यान रखें। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।